बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। पूरी धाम की जय। सर्व सुंदर शांति की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धन देव चंद्र जी श्री प्राणिनाथ जूपति श्री मेराज शोभनाम। तेज कुमेर श्यामा बदन को पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाऊं। मैं अधीन करनी वाग्रह की नाम। वाग्रह की नाम। ऋषि प्राणांत प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके तन हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शंकर। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कर लीजिए और देखिए कि मैं इस शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। इस पिंड से बिल्कुल अलग मैं दृष्टा हूं। मेरा संबंध मेरे धाम धनी से है, मेरे सतगुरु महाराज जी से। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज उनके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनकी मेहर भरी दृष्टि में मैं अपने मूल मिलावे को देख रही हूँ, जहां पर मेरी जागृत आत्माएं सब एकत्रित हो रही है। श्री गुम्मट जी दरबार मेरी सभी जागृत आत्माएं इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर परम धाम के उस आनंद का रसपान कर रही। और जीवों की महिमा भी देखो, जिन जिन जीवों पर बैठकर मेरी इन आत्माओं ने इस खेल को देखा, तो उसको भी कैसे धामधनी ने अपने चरणों में स्थान दिया, कैसे आवागमन से छूट गई और कहां पर है, इंतजार में है हम सब आत्माओं की कि जब सब आत्माएं मेरी आ जाए, इस ब्रह्मांड का प्रलय करके उनको अखंड बहिष्ठ बता और सूरताओं को उनके मूल तन पर आत्म में जागृत कर।
से मैं अपने धाम धनी अपने सतगुरु महाराज जी इनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, इस दिव्य स्थान को प्रणाम करती हूँ जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता कि कितनी इनकी महिमा है। जहां पर स्वयं शिव जी भी नतमस्तक होते हैं कि ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर ये दिव्य आत्माएं आएंगी, परम धाम से वो सुंदरी और इंदिरा सखी आएंगी और अपने धाम धन्य पे परमात्मा के साथ में वो प्रेम भरी आनंदमय क्रीड़ाएं करेंगी, वो रस प्रकट करेंगी जो आज तक इस संसार में नहीं। इस स्थान की महिमा को समझिए। भले ही हम सौपन में होते हुए यहाँ कुछ अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखिए, यहाँ पर तो साक्षात मेरे धाम के धनी आवेश रूप से विराजमान है। ऐसे ऐसे दिव्य भूमि के तो कण कण को मेरा प्रणाम। जहां जहां मेरे सतगुरु के चरण पड़े वो ही तो मेरा तीर्थ है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख, जहां पर सब आवागमन का दुख छूट जाता है। ऐसे उस बंगला जी दरबार जहां पर मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रियतम स्वयं इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस ब्रह्म वाणी का रस पान कराते, वारी वारी जाऊं मैं इस स्थान पर। और आज भी मठ जी की तलहटी में अपने नूरमयी तन से विराजमान होकर ये परम धाम का ज्ञान की प्रसाद आठों दिशाओं में कर रहे। ये तो हम ही पात्र नहीं बन सके जो संसार के इंद्रियों के विषय भोगों में लिप्त रहे और ऐसे अखंड आनंद को छोड़कर झूठे संसार की गंदगी का पान करते रहे। ये तो अति मिहिर, अति कृपया मेरे धाम के दूल्हा जो आपने अपनी अंगना जानकर हाथ पकड़ा और जागृत किया। अब मैं तन मन से आपके चरणों में समर्पित हूँ। इस समर्पण को मेरे धाम धनी अंगीकार कीजिए। चाहे प्रेम से, चाहे डांट कर, कैसे भी हम सब के जीवों के अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता के पर्दे को अब डाल दीजिए मेरे धाम के दूल्हा। हम सब आत्माएं आपके चरणों में खड़ी होकर यही अर्जी करती है, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, जैसे चाहो जिन विध चाहो राखिए, लेकिन एक ही इच्छा मेरे धाम के धनी, अब ये जो आड़ा पर्दा है आपके और मेरे बीच में, इसको डाल दीजिए और अपने कंठ से लगाइए। कंठ लगाइए, कंठ सो पियाजी कीजिए, हाथ से विलास जी।
अब मेरे परम धाम की वो प्रेम भरी बातें कीजिए। मेरे वो धाम की बातें कीजिए जिनमें हम आठों पहर गलित गात रहते। वो दृष्टि प्रदान कीजिए जिस दृष्टि से मैं आपको देख सकूं। परम धाम की वो निज बुद्ध प्रदान कीजिए जिस निज बुद्ध से ही आपकी इस वाणी के ताले खुलते हैं। आप खुद कह रहे हो, निज बुद्ध आए आज्ञा से, भूला न छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में निज बुद्ध बिन बलना होए। मेरे धाम के धनी, जब हम आत्मा या ज्ञानता में है और निज बुद्ध बिना इसके ताले नहीं खुलते, तो निज बुद्ध तो हमारे पास है ही नहीं। तो अपने निज बुद्ध प्रदान कीजिए। पात्र नहीं है, लेकिन आत्मा तो पात्र है। जीव पात्र नहीं। तो मेरे धाम के धनी, आप सामर्थ्यवान हो, आप शक्तिशाली हो, सब कुछ कर सकते हो। पतित को पावन करने वाले आप। गुण अंग इंद्री मेहर के रूह में फुकत माहे बूंद। आपके मेहर से क्या नहीं हो सकता। मेरे धाम के धनी, हम सब आत्माओं की यही अर्जी है कि अब हमें धाम लेकर चले। श्री कन्या जी में विराजमान मेरी इंद्रावती सखी, हम सब आत्माएं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके नख से सिख तक सुंदर शोभा को देखते हुए, इस नूरी मुखमंडल की शोभा को देखते हुए, नेत्रों से निकलते प्रकाश को देखते हुए, अब मेरे धाम के धनी, मेरे सतगुरु महाराज जी, या कहीं मेरी इंद्रावती से अपने नेत्रों का वो प्रकाश मेरे नेत्रों में डालकर, अपनी कृपया दृष्टि में लेकर मुझे अब इस संसार से परे लेकर जा। इस देह से, इस संसार से, इस जिम्मे से मैं अलग होती जा रही हूँ। 14 लोग ब्रह्मांड को पार करते अपने इंद्रावती सखी के संग से अष्टावरण को भी पार कर रही। इन अष्टावरण के ऊपर झिल मिलाते हुए ज्योति स्वरूप, जो पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपनी चेतन शक्ति से चलायमान करते, इसी के साथ में गायत्री भी अपने ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को संसार के लिए विराजमान है। पर महत्व का, क्योंकि ज्ञान से अगर ऊपर उठते हैं, इस चेतना से अगर ऊपर उठते हैं,
तो मोहों का आवरण आड़े आता। ये महत्व, अगर मोह तत्व को भी पार करते हैं, ओम सोहम शब्द की गुंजार नित्य निरंतर चल रही है। लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी दिखा रहे हैं कि ये ओम सोम तो ये है जो इस सब संसार के अंदर ये स्वर प्रकट हो रहे हैं तो यही से प्रकट, रंग प्रकट हो रहे हैं तो यही से प्रकट हो, इससे जिस जो स्वयं भी अपने चित्त के अंदर उस रास लीला में मग्न है। यहाँ पर ब्रज और रास की लीला नित्य निरंतर चल रही, क्योंकि इस महाविष्णु ने भी तो संसार का कार्य भार नीचे वाले क्षीर सागर में विराजमान विष्णु को दिया हुआ है। वो तो स्वयं खुद आनंद में डूबा हुआ है। यहाँ पर ब्रज और रास प्रतिबिंबित हो रहा है। यहीं पर वैकुंठ जिसमें 4 मुक्ति स्थल है, मेरे धाम के धनी मेरे सतगुरु इन सब को दिखाते हुए अब मुझे इससे ऊपर ले जा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ महाघोर समुद्र जिसके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे तैर रहे हैं जैसे कि हवा में मिट्टी के कण होते हैं। अनेक ब्रह्मांड, और ये सब इन सब ब्रह्मांडों में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु है, करोड़ों 14 लोग ब्रह्मांड है, करोड़ों देवी देवता है। उनमें से इस एक ब्रह्मांड के अंदर मेरी दृष्टि को डालकर मेरे प्राण प्रियतम मुझे दिखा रहे हैं कि देखो जैसा ब्रह्मांड वैसे तो अनेकों ब्रह्मांड है। मेरे प्राणों के प्रियतम के अंदर वो नूर, वो दिव्य प्रकाश है जिस प्रकाश से इस घोर अंधकार में भी दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। और इसी से बेहद मंडल योग माया का ब्रह्मांड जिसके जर्रे जर्रे में कितना नूर, कितना प्रकाश फैल रहा है। मैं अपने धाम धनी के संग इस बेहद मंडल में प्रवेश कर रही हूँ तो सर्वप्रथम क्या देख रही हूँ? सुंदर झिल मिलाता हुआ एक हीरे का मंदिर जिसका विस्तार 1 अरब योजन है। जिसमें ज्योति स्वरूप और गायत्री भी विराजमान है। जहां से ये आदि नारायण प्रकट होते हैं, यूं कहे कि इनका अपना मूल स्थान है, लेकिन स्थान बेहद मंडल।
इससे ऊपर नित्य वैकुंठ, इससे ऊपर हमारे ब्रज और रास की दिव्य लीलाएं, जहाँ पर नित्य निरंतर आज भी ये लीलाएं चल रही हैं। जिस ब्रज के अंदर श्री कृष्ण है, गोप ग्वाले हैं, नंद यशोदा है, और जो लीलाएं हमारी 11 वर्ष तक हुई, वो प्रेममयी लीला अब भी चले। वृंदावन में खेली गई रास, जिसमें मेरे धाम के दूल्हा ने वो नूरमयी तन धारण किया, इसी रास के अंदर हमारे द्वारा किए गए जीव अब भी हमारी इस रास लीला का अनुकरण कर रहे, अबाध गति से चल रहे। अब इन सब को मैं देखती हूँ, योग माया के केवल धाम को देखते हुए, जो हूबहू मेरे ब्रह्म धाम का प्रतिबिंब है, सत्स्वरूप को देखते हुए, इन सब से परे अब मेरी सखी इंद्रावती कह रही है, देखो सखियों, ये जो ठंडी ठंडी शीतल लहर आ रही, ये जो खुशबू आ रही, ये हमारे धाम की आ रही धाम। चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर वन उपवन, बड़े बड़े वृक्ष नूरमयी शोभा को लिए, जिसके एक एक पत्ते में करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी समाहित नहीं होता। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर मैं अपने परम धाम में प्रवेश कर। 3 सीढ़ी क्या है? जो अक्षर भगवान है, जो मेरे राज्य महाराज जी का मन का स्वरूप है, इनके 3 अंतःकरणों से ऊपर उठकर जब मैं इनके चित्त में पहुंचती, तो यही 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर मेरे परम धाम की सीमा पर, क्योंकि ये अक्षर भगवान के चारों अंतःकरणों की स्थिति। तीन पाद उसके नीचे, और चौथा पाद दोनों ऐसा कि ऊपर से भी मिलता है तो नीचे से भी मिलता है, अपने परम धाम के ऊपर। यानी जो कहा अक्षर से भी परे, अक्षर के इन अंतःकरणों से परे मैं उसके चित्त में पहुंचती, और उस चित्त का भी मूल मेरे राज, मेरे प्रीतम है। तो मैं इन नूरमयी वनों से निकलते हुए अपने दाएं बाएं सुंदर वनों की शोभा को देख, और सामने देखती हूँ कितना विशाल मेरा चांदनी चौक, और मेरे चांदनी चौक के अंदर से जो विशाल सीढ़ियां जा रही, इतनी ऊंची हवेली कि 12,000 भूम ऊंचे, और उस एक भूम में भी 12,000।
इनके मध्य में एक सुंदर नूरमयी द्वार, विशाल द्वार। ये द्वार खुलता है और द्वार के खुलते ही भौम भर के सीढ़ियां चढ़कर मैं कितनी महान, कितनी विशाल हवेली के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। और इस हवेली के एक एक मंदिर, एक एक दीवार, एक एक थंब के अंदर सब रंगों की आभा, अनंत प्रकार की चित्रकारी। चारों तरफ मैं 6000 हवेलियों को पार कर मध्य के चौक में आती। उस चौक से पार करके फिर आगे बढ़ती हूँ तो फिर मुझे ऐसे ही सुंदर वन नजर आ रही। फिर सो सीढ़ियां, कैसे हम सब सखियां उन पर दौड़ कर, कोई धीरे धीरे चल रही है, कोई दौड़ दौड़ कर चल रही है। और चाहे तो ये सीढ़ियां स्वतः ही समतल रूप भी हो जाती। अगर चढ़ने उतरने का आनंद लेना चाहते हैं तो चढ़ने उतरने का आनंद। और अगर सम रूप से जाना चाहते हैं तो सम रूप से जा। और मैं यहाँ से आगे बढ़ती, फिर उतरती हुई सामने चौक में आती हूँ। फिर ऐसे ही दो वृक्ष, लाल और हरा वृक्ष, इस चांदनी चौक में शोभायमान। इस चांदनी चौक से इन दोनों वनों के बीच में सुंदर, कितना नूरमयी गलीचों से भरा हुआ वो रास्ता कहाँ पर जा रहा है? सागर के किनारे आकर। ये कैसी शोभा ली हुई है, जैसे मेरा श्री रंग महल। और मैं रंग महल के मुख्य द्वार से जब सीढ़ियों से उतरती हूँ, चांदनी चौक में आती हूँ, दो सुंदर वृक्ष शोभायमान अमृत वन के मध्य से होती है, अपनी जमुना जी की पाल पर आकर उस जल क्रीड़ा का मैं आनंद लेती। ऐसी ही शोभा यहाँ पर भी है। ये सखी आस्थान के धनी की इस मेहर के सागर में अनुभव करे, अपने रंग महल के उस आनंद को यहाँ पर अनुभव करे। इस चांदनी चौक के आनंद को अपने मेहर के सागर में। मेरे परम धाम का जर्रा जर्रा मून मिला हुआ है। तो जो आनंद मुझे अपने रंग महल में मिलता है, वो ही आनंद मेरे धाम के धनी आज मुझे अपनी मेहर में लेकर, मुझे इस मेहर के सागर के अंदर जो हवेली आई है, इस हवेलियों के अंदर महल है, महलों के अंदर मंदिर है, मंदिरों के अंदर कोठरियां हैं। मेरे प्राण प्रियतम कह रही है सखी, बहुत दिन से ये हवेलियां भी आपका इंतजार कर रही है। हवेली में चाहे हवेली में विश्राम करो, मंदिर में चाहो मंदिर में, और कोठरी में चाहो तो कोठरी। जैसे मेरे रंग महल के मंदिर, ऐसे ही मेरे ये मंदिर भी शोभायमान हो रहे हैं।
ये महल मंदिर कोठरियां रंग महल में क्यों नहीं दिखाई, यहाँ क्यों विशेष? क्योंकि रंग महल मेरे धाम धनी का चित्त है, जहां पर हम सब एक रूप हो जाते हैं। लेकिन जब उसका विस्तार फैलता है, जो सागर का रूप ले लेता है, तो वो सागर इतना अथाह, इतना अनंत हो जाता है कि इसमें रूह के चारों अंतःकरणों में अलग अलग आनंद लिया जा सकता है। तो जो मेरे धाम के धनी अपनी मेहर में लेकर वो आनंद हमें प्रदान कर रहे, कह रही है ये प्रकाश मैंने अपनी मेहर में लेकर आज तुम्हारे मन पर भी, तुम्हारी बुद्धि पर भी, तुम्हारे चित्त में भी और तुम्हारे संबंध में भी सब मैंने डाल दिया है। जहां चाहो वहां उस आनंद को लो। इन मंदिरों में मैं अगर प्रवेश करती तो जैसे मेरे चार हवेलियों के मध्य में सुंदर चौक आता है, जहां पर 24 मेहराबें होती हैं, इसी भांति तो मेरे इस हवेली के अंदर भी जो मेरी 12,000 हवेलियां आई हैं, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में इनके बड़े बड़े द्वार हैं। एक खांचे में 6,000 हवेली, 3,000, दूसरे कोने में 3, ऐसी तरह से चारों कोनों में देखो तो मेरी 12,000 हवेलियां हैं। मैं चाहूं इन गलियों की सुंदर शोभा को देख, जिनमें तिरपोलिये हैं, 3-3, 2-2 थंबों की हार आने से वही शोभा मिलती। यहाँ पर भूलबनी की राज जी धाम के धनी कह रहे हैं कि मैं तुमको सागरों में घुमा रहा हूँ, लेकिन तुम बार बार अपने रंग महल में जाती हो, अपने मूल मिलावे को। लेकिन कह रहे कि देख, जो सुख एक जगह वो सब जगह कैसे विस्तृत है। इन हवेलियों के अंदर जाओगे, महलों के अंदर जाओगे तो इसी तरह से एक के अंदर प्रवेश करोगे तो 12,000 मंदिरों की शोभा है। उनके बीच में भी ऐसे ही गलियां, ऐसे ही त्रिपोलिये, ऐसे ही चौक छोटे सब कुछ आएंगे। उनमें अगर देखे तो मध्य में सिंहासन मेरे धाम है, जहां पर हमारी बैठक होती है, और चारों तरफ देखो तो कितने सुंदर सुंदर महल और मंदिर शोभायमान, जिनमें चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजे, वो ही सुंदर मेहराबे, वो ही सुंदर खिड़कियां, वही मध्य में मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर से जगह, जहां पर हम अपने प्राण प्रियतम के साथ एकांत मिलन का अनुभव करते हैं। ये सुख मेरे धाम के धन अपनी मेहर में लेकर अष्टमी के दिन ये सुख हमें प्रदान करते हैं। जब आठों सागरों से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, आठों गुणों से युक्त हो जाते हैं, तो धाम के धनी अपनी मेहर में लेकर कैसे अपने हृदय में उमड़ते होंगे, इस मेहर के सागर में आनंद प्रदान। लहरे आवे मेहर सागर को भी सुख सने। ये सागर जल क्या है सुदर्शन जी? ये इन चारों तरफ जो हवेलियां आई हैं, इनके अंदर का रस है।
चांदनी पर चढ़कर जब हम देखते हैं तो कितना सुंदर मेरा ये समुद्र, मेरा सागर और इसके अंदर टापू नजर आते हैं। इन टापुओं में भी मेरी सखियां रहती हैं। जब छत से बातें करते हैं तो एक दूसरे को कैसे इशारा करके हम आनंद के रास्ते करते हैं। तुरंत वही सुखपाल आएंगे और उन सुखपालों के माध्यम से टापू पर रहने वाली सखी किस प्रकार हवेलियों की चांदनी पर आ जाए। समतल है और अगर घूम कर जाना चाहे तो चारों तरफ कैसे जो चार माँ हवेलियां आई हैं, इनके साथ में लगते हुए वन आए हैं। इन वनों की चांदनी भी बिल्कुल समतल, चारों तरफ कैसे प्रातः काल होते ही यहाँ पर चहल पहल, पशु पक्षी भी किस प्रकार से इस सागर में झीलने की क्रिया करते हैं। कैसे झुंड के झुंड इन सागरों के किनार पर आकर जो मेरी रोज आई है उस पर कैसे सुहाई। ये सागर कितना विशाल है। इस सागर के अंदर मेरे धाम धनी के हृदय का सारा रस लहरा रहा। ये कोई जल नहीं, मेरे धाम के धनी कह रही है, हे सखियों, तुम जमुना जी में ही जल क्रीड़ा करती हो, आज विशाल रूप से देखो सागरों का आनंद। और ये एक सागर, ऐसे तो हक दिल में कई सागर है, मेरे दिल में ऐसे तो अनंत सागर समाहित है। ये तो मैं एक एक बूंद का तुम्हें आनंद देगा। इस जल के अंदर कितने प्रकार की जल क्रीड़ा करते हैं। प्रियतम के साथ बैठकर नौका विहार करते हैं, फूलों की ही नौका जिस पर मेरे प्राण प्रियतम स्वयं बैठकर उसको चलाते कि सखियों चलो आज तुम्हें मैं इस सागर में रमण कराऊं, चारों दिशाओं की सुंदर शोभा को दिखाते हुए। एक तरफ मेरे वनों की शोभा तो दूसरी तरफ मेरे टापुओं की शोभा है। और ये टापू भी मिले हुए नहीं, अलग अलग। इनके मध्य में से मेरे धाम के धनी कैसे नौका में बैठा कर दिखा रहे हैं कि देखो कैसे मेरे हृदय में 12,000, जो ये 12,000 टापू के, कोई छोटा मोटा नहीं, कितना बड़ा ये समुद्र जिसके अंदर 12,000